नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको आज मुखातिब कराने जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की अगर बात करते हैं, कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई। जी हां, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मोदी सरनेम की अगर बात करते हैं तो उसको लेकर राहुल गांधी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, लगातार जो है कांग्रेस और राहुल गांधी इसको लेकर घिरते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही थी कि राहुल गांधी संसद में बोल नहीं पा रहे थे, अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर यह दलील दी जा रही थी कि भाई इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि राहुल गांधी लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और मोदी सरकार को घेरते हुई जो है तमाम विपक्षी पार्टियों की बात कर ले, खासतौर पर कांग्रेस की बात कर ले, वो सीधे तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी को सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब उनकी सदस्यता जो है वो दरअसल अब बरकरार रहेगी, और अब अगर उनको आज सजा हो जाती तो 8 साल अगर बात करते तो 8 साल जो है राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते। और हमने देखा था कि हाल ही में सदन में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार जो है विपक्षी पार्टियां जो है आवाज उठा रही हैं और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अब दोनों सदनों में जो है अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे, चर्चा नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी गई, मैं 1 to 1 आपको सारी चीजें एग्जैक्ट बताऊंगा कि राहुल की वकील की क्या कुछ दलील यहां पर दी गई थी। तो राहुल गांधी की ओर से पेश जो वरिष्ठ वकील थे उनके अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बहस शुरू की और सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि उन्हें सजा पर रोक के लिए आज एक असाधारण मामला बनाना होगा। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम जो है मोदी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि पूर्णेश मोदी कौन है। पूर्णेश मोदी वही शख्स हैं जिनकी तरफ से याचिका यहां पर दी गई थी और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया गया था। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि राहुल गांधी की तरफ से मोदी सरनेम को लेकर अपमानित किया गया है। तो पूर्णेश मोदी की जो है पूरी इसमें यही भूमिका थी। हालांकि यह भी कहा गया था कि राहुल गांधी अगर माफी मांग ले तो कहीं ना कहीं जो है माफ मोदी सरनेम की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन इस पर जो है विचार विमर्श करने की भी कोशिश की जा रही थी, तमाम जो है पहलू इसमें देखे जा रहे थे। लेकिन क्या मामला है इसमें, क्या राहत राहुल गांधी को उस समय अगर वो माफी मांगते तो मिल जाती, इस पर विचार करना भी शायद अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अब फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। तो पूर्णेश मोदी का मैंने आपको बताया कि उनका क्या इसमें पूरे में रोल है। उनकी तरफ से याचिका यहां पर डाली गई थी, शिकायत भी उनकी तरफ से की गई थी। अब शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम जो है मोदी नहीं है और उन्होंने बाद में उपनाम जो है अपनाया। राहुल ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया है। ये 13 करोड़ लोगों का एक छोटा सा समुदाय है और इसमें कोई एकरूपता या समानता नहीं है। सिंघवी ने कहा कि इस समुदाय में केवल वही लोग पीड़ित है जो कि भाजपा के पदाधिकारी हैं और मुकदमा कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो है राहुल गांधी की वकील के तौर से कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई बीजेपी की अगर बात करते तो बीजेपी की तरफ से उन पर निशाना साधा गया है। राहुल गांधी ने जिन मोदी का जिक्र किया गया है उनका तो कोई शिकायत उनकी तरफ से नहीं की गई है। तो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। ये गैर संज्ञेय और जमानती अपराध है। मामले में कोई अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं की गई है। यह नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में हम असहमति रखते हैं। राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं है। राहुल गांधी पहले ही संसद के 2 सत्रों से दूर रह चुके हैं। अब ये तो मनु सिंघवी हो गए जो कि राहुल गांधी के वकील थे। अब पूर्णेश मोदी के वकील की दलील क्या थी उस पर भी गौर करना जरूरी है। तो मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी, जो कि पूर्णेश मोदी के वकील हैं, महेश जेठमलानी है, उन्होंने तर्क दिया कि पूरा भाषण 50 मिनट से अधिक समय का था और भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भाषण के ढेर सारे सबूत और क्लिपिंग उल्लंघन है। जेठमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने द्वेष एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहुल गांधी को आगाह किया था कि जब उन्होंने कहा था कि राफेल मामले में शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया है तो उन्होंने कहा कि उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अधिकतम सजा क्यों दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मामला है हाईकोर्ट में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला काफी दिलचस्प है। राहुल गांधी की सजा कम भी हो सकती थी। वह जानना चाहता था कि अधिकतम सजा क्यों दी गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता था गुजरात हाईकोर्ट से। कोर्ट का मानना है कि अगर जज ने एक साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते। अब दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने
एक समय ऐसा था जब फैसला यहां पर जो है लिया गया था लालू के खिलाफ। फैसला यहां पर यह लिया गया था कि भाई अगर कोई भी ऐसे टिप्पणी देता है, भाषण देता है, उसमें विवाद होता है, तो जो उसको लेकर अध्यादेश लाया गया था उसके तहत कार्रवाई नहीं होती। राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया था। अगर राहुल गांधी उस अध्यादेश को नहीं फाड़ते, कांग्रेस के शासनकाल में वो अध्यादेश पास हो जाता, लोकसभा की बात कर ले, राज्यसभा की बात कर ले और राष्ट्रपति के बाद मोहर लग जाती, तो आज जो है जिस तरीके से यहां पर राहुल गांधी की मुश्किलात बढ़ रही थी, हालांकि अभी उनके लिए राहत भरी खबर है, लेकिन अगर वो उस अध्यादेश को नहीं फाड़ते तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलात नहीं बढ़ती और शायद वो सदन में चर्चा भी करते। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और मैं आपको यह भी बता दूं मामला कब का है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि दरअसल उन्होंने कहा कि कैसे सभी चोरों का उपनाम जो है मोदी है। इसको लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री प्रणेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि निचली अदालत की अगर बात करते हैं तो वहां पर क्या क्या हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जाने से पहले हमें हाईकोर्ट का सामना करना पड़ता है और निचली अदालत का सामना करना पड़ता है। तो 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल की अपना सरकारी घर भी खाली उन्हें करना पड़ा था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो जस्टिस ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 7 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका को खारिज कर दी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि हाईकोर्ट में क्या क्या होता है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि राजनीति में शुचिता अब समय की मांग है, जनप्रतिनिधियों को साफ छवि का होना चाहिए। खैर ये जो है समय समय पर मांग उठती भी रही है, लेकिन अब राहुल गांधी को जिस तरीके से राहत मिल गई है तो 2024 में कांग्रेस की राह कितनी आसान होने वाली है और क्या बीजेपी की मुश्किलात बढ़ने वाली है, कमेंट में आप जरूर बताइए। सवाल मैं आप तक छोड़ के जा रहा हूं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ लाइव में हमेशा जुड़ते रहें। नमस्कार।